ईरान में 8 नागरिकों की मौत से पाकिस्तान भड़क उठा है। शहबाज सरकार ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। हथियारों को कब पकड़ेगी ईरान की सरकार, ये शहबाज ने बोला है। 8 पाकिस्तानियों की क्रूर हत्या से बेहद दुखी हैं। आतंकवाद का खतरा सभी देशों के लिए विनाशकारी है। तो जिस तरीके से ईरान में 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उनके हाथ पैर बांध के गोलीबारी वहां पर की गई थी, जिसके बाद उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तमाम मजदूर थे जो कि वहां पर एक वर्कशॉप में काम कर रहे थे। अब यहां पर इन 8 पाकिस्तानियों की हत्या के बाद मैं बेहद दुखी हूं, ये बोलते हुए नजर आए हैं शहबाज। आतंकवाद का खतरा सभी देशों के लिए विनाशकारी है, इस पर अब भड़क उठे हैं। शहबाज सरकार ने ईरान को कड़ी चेतावनी यहां पर जारी कर दी है। लगातार तनाव ईरान और पाक के बीच में देखने को मिल रहा है। ईरान में 8 नागरिक जिनकी मौत से अब पाकिस्तान भड़क उठा है। 8 पाकिस्तानियों की हत्या से बेहद दुखी हूं, ये शहबाज बोलते नजर आए। हमने देखा था कि इस तरीके से ईरान में 8 नागरिक जो कि वहां पर वर्कशॉप में काम करते थे, कार की मरम्मत करने का काम करते थे, उनको किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। सबसे पहले उनके हाथ पैर बांधे गए, जिसके बाद अंधाधुंध फायरिंग उन पर की गई थी। और इसके बाद अब पाकिस्तान सरकार बेहद ज़्यादा आक्रोश में है और ईरान सरकार को लगातार इन सभी को जो भी गुनहगार हैं उनको पकड़ने की यहां पर कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान पाकिस्तान में तनाव का माहौल, लेकिन वजह क्या है ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान और ईरान के स्थानीय समूहों का ये संघर्ष है। ऐसे में बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए दशकों से ये संघर्ष लगातार जारी है। पिछले साल जनवरी में भी ईरान ने पाक पर हमला किया था। पाक ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर मिसाइलें दागी थी। वार पलटवार की वजह से दोनों देशों में तनाव और भी बढ़ गया था। आतंकवादी समूह जैश अल अदल को निशाना बनाया गया था। वहीं ईरान के अंदर 2 आतंकवादी समूह हैं जिनको निशाना बनाया पाकिस्तान ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर भी हमला किया गया। पाकिस्तान का बलूचिस्तान लंबे समय से उग्रवाद और अशांति से लगातार जूझ रहा है, जिसके चलते हमने देखा लगातार वहां पर बलूचिस्तान के तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन करते भी नजर आए हैं। और अभी भी हमने देखा जिस तरीके से मेहरम की गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद अब एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार यहां पर बलूचिस्तान अलग होने की मांग उठाता हुआ नजर आया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ईरान में 8 लोगों को मारा गया था, पाकिस्तान के 8 लोग जो कि वर्कशॉप में काम कर रहे थे, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग उन पर की गई थी। अब शहबाज का कहना है कि जो हुआ वो बेहद दुखद था और जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ा जाए। ये बयान उनका सामने आया है जब ये 8 पाकिस्तानियों को मारा गया उसके बाद, और जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया था उसके बाद अब ये बयान, शहबाज के बयान पर ईरान का भी पलटवार सामने आ गया है। आतंकवाद एक पुरानी दुर्दशा है। पूरे इलाके में आतंकवाद बड़ा खतरा है। आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि हमने देखा था इससे पहले भी किस तरीके से ईरान की सरकार ने ये कहा था कि जो भी हमलावर होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच शहबाज ने भी वार किया है। शहबाज बोलते नजर आए कि जो हुआ वो बेहद दुखद था और कड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा कि जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ा जाए। जेके बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो हुआ वो बेहद दुखद था, वो तो हमने देखा ही। 8 पाकिस्तानी जो कि वर्कशॉप में काम कर रहे थे, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई और यहाँ पर कड़ी चेतावनी अब शहबाज देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो उनके खुद के देश में होता है उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अभी इसकी जो जिम्मेवारी ली है वो बलोच नेशनल आर्मी ने की है। और बलोच नेशनल आर्मी जो है वो दोनों तरफ है, पाकिस्तान के अंदर भी है और कुछ एरिया जो उनका है बलूचिस्तान का ईरान के अंदर, उसमें भी है। तो अब दोनों मिलकर बजाय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के मिलकर के काम करें, तभी जाकर के इसका समाधान निकल सकता है। और समाधान के भी 2 तरीके हैं। ये नहीं कि आप को जो है भाई पकड़ो और उनको खत्म करोगे। वहाँ बहुत बड़ा मूवमेंट चल चुका है। ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो खुले आम वहाँ पे अपने प्रदर्शन वगैरह करती है। तो दोनों देशों को बैठना पड़ेगा और जो बलोच के मॉडरेट लीडर हैं उनसे बात करके तभी इसका समाधान हो सकता है। और ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान जो है ईरान को कैसे कह सकता है, धमकी दे सकता है, जब वो जो इनके यहाँ पर हैं, जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो बलूचिस्तान नेशनल आर्मी जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर जो उसका एक्टिविटीज
पाकिस्तान का जो एरिया है बलूचिस्तान उसके अंदर होती है, वो गए इधर से जाके मार के फिर वापस आ गए। अब ईरान क्या करेगा उसको? इनको तो खुद ही देखना चाहिए कि भाई उनको खोजें कहाँ पर हैं, या उनके साथ बातचीत करें, तो या दोनों मिलकर के बात करें। अगर ये इस तरह के बयान देगा पाकिस्तान के भाई ये जो है ईरान की जिम्मेवारी है और ये क्यों हुआ ऐसा, और अपना गुस्सा दिखाएंगे, तो उससे तो एक आपस में झगड़ा बढ़ेगा, तलखियां बढ़ेंगी और कोई फायदा निकल के नहीं आने वाला है। और ये जो कॉपरेशन की बात पहले शुरू शुरू में ईरान ने कहा, हालांकि ईरान ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बिल्कुल उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ऐसा ही उन्होंने कोई जवाब या कोई कोल्ड शोल्डर दिखाया, पर लेकिन ये बात आपस में मिल बैठ के बात करें और फिर बात आखिर में उसकी जड़ तक जाएं कि ये जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं दोनों तरफ, चाहे वो ईरान की तरफ ले लीजिए या पाकिस्तान की, और उसका दोहन करते हैं दोनों ही कंट्री, खास करके पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान उसका दोहन करके पंजाबियों को दे देगा, तो ये लोग सोचते हैं कि हमारे को जो इसका, हम इतने गरीब हैं, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए और जो उनके शेयर का जो उनके संसाधन हैं उनको पाकिस्तान जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बलोच के लोग हैं, उनको भी इसका फायदा होना चाहिए, तभी जाकर के मामला निपट सकता है। नहीं तो ये एक उग्रवाद और ये बढ़ता ही जा रहा है, और जो कि पाकिस्तान की अपनी शक्ति के बाहर है, इनकी सेना भी नाकाम है, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको ये दमन नहीं कर सकते, शक्ति से नहीं कर सकते, बातचीत करके ही इसका निपटारा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हर्षद। हालांकि अभी फिलहाल तो डायलॉग की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पा रही है जेके बंसल जी, तो क्या लगता है कि क्या आगे चल के पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा? क्योंकि जिस तरीके से लगातार हालात वहां पर बन गए हैं, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, आए दिन हमले होते हैं, कभी मस्जिद को निशाना बनाते हैं, कभी मदरसों को निशाना बनाते हैं, साथ ही आजकल तो जिस तरीके से जो आतंकवादी हैं उन पर जो अज्ञात बंदूकधारी हैं वो भी अपना प्रहार बरसा रहे हैं, क्या स्थिति आगे उत्पन्न होगी, क्या लगता है? देखिए, ये तो चलता ही रहेगा। जो पाकिस्तान है वो को अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। अब जैसे टीटीपी है, टीटीपी के पास में ज्वेलिन मिसाइल हैं जो अमेरिका की छोड़ी हुई थी। जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर गया था तो उस समय करीब $70 बिलियन के हथियार वहां पर रह गए थे। तब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा था कि हमारी मदद करिए, हम इनको निकालना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, वहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है। तो लेकिन पाकिस्तान ने उस समय इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हालांकि अमेरिका ने ये कहा था कि हम कुछ शेयर कुछ पैसा भी आपको देंगे, पर वो नहीं माने। उन्होंने सोचा कि ये जो तालिबान है वो तो हमारे ही अंडर में रहेगा और ये हथियार हम ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब वो इस्तेमाल ना करने के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट में हो रहे हैं, जैसे ज्वेलिन मिसाइल हुए और बहुत सारे जो सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं। और ये टीटीपी बीएलए सब मिल गए हैं, और मिलने के अलावा ये सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर में ही ऐसा आतंक नहीं है या ऐसा अनरेस्ट नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में भी। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी छोड़ो, अभी जो पीओके है वहाँ के लोग भी आज़ादी चाहते हैं, उनको भी जो बहुत दमन किया जा रहा है, उनके जो संसाधन को लूटा जा रहा है। और खास करके जो BRI प्रोजेक्ट है उसके द्वारा जो चाइना का वहाँ पे इंटरवेंशन बढ़ गया है, और जो पोर्ट बना है ग्वादर में जो एक बलूचिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर भी जो उस एरिया को इस तरह से दिखाया गया है कि वो सारा चाइना के कंट्रोल में है। और पोर्ट के साथ साथ एयरपोर्ट भी बना है, उस एयरपोर्ट की क्षमता 4 लाख लोगों को हैंडल करने की है, और वहाँ कोई एक भी यात्री नहीं आता। अभी चाइना ने वहाँ पर जो है एक स्लोटर हाउस बना दिया जिसमें गधों को काटा जाता है, उनकी हड्डी मांस खाल सब लेकर चले जाते हैं। पहले डायरेक्ट जिंदा गधे जाते थे चीन में, वहाँ पे काटते हैं। ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है बलूचिस्तान को कि गधे इनके बहुत काम आते हैं। तो अब इन मूल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि वहाँ के जो कारण क्या है। तो आप हर जगह किसी से भी पूछ लिए, कहीं भी यही नज़र आएगा, यही आता है, या कितने भी आर्टिकल पढ़िए कि जो बलूचिस्तान के संसाधन का दोहन कर रहा है पाकिस्तान, और वहाँ पर जो है उनका कोई ख्याल नहीं कर रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई ऊंचे पदों पर सब पंजाबी लोग होते हैं, जो बाकी जो हैं खैबर पख्तूनख्वा को ले लीजिए या बलूचिस्तान को ले लीजिए। जब इस तरह की नीति रहेगी तो कभी शांति हो ही नहीं सकती। तो इस बात का पाकिस्तान को, उनकी भलाई में यही है कि मिल करके बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं उनसे बात की जाए, जो
महरून महरून बलोच है उसको छोड़ा जाए और बिल्कुल। बात करने के बाद में फिर आगे बढ़े, और इसी प्रकार से जो ईरान को भी साथ में लिया जाए तभी जाकर के ये निपट सकता है। ऐसी क्या होता है कि कई बार नेता अपनी जनता को दिखाने के लिए ऐसे गुस्सा दिखा देते हैं, जैसे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान के, तो उस गुस्सा दिखाने से या भड़कने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। शांत दिमाग से बैठ करके और जो कारण है या मूलभूत जो उसकी प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जाए और उसको निपटाया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल जेके बंसल जी, जिस तरीके की परिस्थितियां वहां पर लगातार बनी हुई हैं वो लगातार एस्केलेट ही हो रही हैं। ऐसे में डायलॉग एक एकमात्र सॉल्यूशन है। अब ये देखना होगा ये परिस्थिति वहां पर कब बनती है और चीजें वहां पर किस टाइम फ्रेम तक ठीक होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।